अक्सर भाई कमेंट्स कर रहे थे कि अगर फासला यानी कि 5 किलोमीटर दूर इंटरनेट लेकर जाना हो तो कौन सी डिवाइसें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यानी कि 5 किलोमीटर या इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो, 10 किलोमीटर तक ट्रांसफ़र करना हो डाटा, या 15 किलोमीटर तक डिस्टेंस हो, तो फिर कौन कौन सी डिवाइसें इस्तेमाल हो सकती हैं। ये सब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी डिवाइसें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी प्राइस भी बताऊंगा, कितना टोटल खर्चा आएगा। तो हम कैट 6 वायर कर रहे थे चेंज, एक डिवाइस की ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो साथ आपके लिए वीडियो भी बना दें। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि भाई कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करें। तो जैसे ये देखें, ये अक्सर ऐसा होता है कि लैन भी आ रही होती है वायर की, सब कुछ ओके था, लेकिन ना डाटा नहीं गुजर रहा था। तो ये यानी कि इशू सॉल्व करने के लिए हमने वायर चेंज की है। 100% यकीन है कि वायर का इशू है, ये भी हो सकता है आपके साथ भी। तो ये कैट 6 वायर है जो हम चेंज कर रहे हैं, पहले हमने नीचे उतार दी है। तो अच्छा आता हूँ, अगर आपने यानी कि 5 किलोमीटर तक आपका डिस्टेंस है तो फिर उसके लिए आप एसी सेक्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने टॉप पे लगाया हुआ है, ये लगा हुआ है, यूबी की क्वालिटी का एसी सेक्टर है। ये तकरीबन 120 डिग्री तक सिग्नल देता है। तो आप 4 से 5 किलोमीटर तक आसानी से इसके साथ लाइट बीम वगैरह कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक ये हम लगाने लगे हैं, ये है एसी सेक्टर है हमारे पास, और इसके साथ ही यानी कि लाइट बीम है, एसी हमने एक कनेक्ट करवानी है डाटा गुजारने के लिए, यानी कि 30 MB का कनेक्शन करना है, उसके लिए हमने एसी लाइट बीम ली है। और दूसरी ये साथ ही दूसरी है लाइट बीम सिंपल है, ये भी हमने एसी सेक्टर के साथ ही कनेक्ट करवानी है। तकरीबन 5 किलोमीटर तक डिस्टेंस है, तो एसी यानी कि 7 किलोमीटर तक एसी लाइट बीम कनेक्ट हो जाती है इसके साथ। ये देते हैं 120 डिग्री पर सिग्नल। ठीक है, ये है लाइट एपी एसी। तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस तकरीबन मेरे हिसाब से इस वक्त जो है 32 से 33 हज़ार के करीब होगी। तो इसके साथ यानी कि 120 डिग्री पर अगर ये सिग्नल देता है तो आप इसके साथ आसानी से 7-8 लाइट बीम वगैरह कनेक्ट करा लेते हैं। अगर पावर बीम आप कनेक्ट करवाते हैं एसी सेक्टर के साथ तो ये 7 से 8 किलोमीटर तक भी कनेक्ट हो जाती है, और साइडों वगैरह पे भी कनेक्ट हो जाती है, आपको ज़्यादा डिवाइसें लगाना नहीं पड़ती। तो ये डाटा इतना नहीं गुजर सकता, इसमें से 8-10 MB गुजर सकता है। फिर इनके आगे जो उसका इतना अच्छा लिंक नहीं बनेगा अगर साइड से कनेक्ट करवाएंगे। अगर तो वो सामने कनेक्ट होगी फिर तो वो आसानी से गुजर सकता है, 10-15-20 MB तक 30 MB भी गुजर जाता है। तो अगर वो साइड वगैरह से कनेक्ट करवाएंगे तो फिर वो इतना अच्छा लिंक नहीं बनता। तो अगर आपका फासला 10 किलोमीटर तक है तो इसके लिए यानी कि 10 से 15 किलोमीटर तक डिस्टेंस है, यानी कि 8 किलोमीटर तक तो वो पावर बीम वगैरह कनेक्ट हो जाती हैं। ये है पावर बीम 500 AC, अगर आपका फासला 10 से 15 किलोमीटर तक है। ठीक है, आप 500 AC पावर बीम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तान में ये है AC 500, पाकिस्तान में इसकी 50 से 55 हज़ार के दरमियान होगी। तो आप ये लगा सकते हैं 15 किलोमीटर डिस्टेंस एक साइड। अगर आप दोनों लगा लें AC 500 तो बेस्ट है। अगर आप 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 40 MB डाटा 50 MB डाटा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर दोनों साइडों पे ये डिवाइसें लगा लेते हैं। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते एक साइड पर ये लगा लें, अगर आप डाटा 20 MB 25 MB ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दूसरी साइड पर ये लगी है पावर बीम 400 AC Gen 2, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तकरीबन आसानी से डाटा गुजर जाता है, इसमें से 25-30 MB आसानी से गुजर जाता है। ठीक है, यानी कि आप सिंपल भी कनेक्ट, मैंने 8-10 किलोमीटर तक सिंपल कनेक्ट कराई हैं, 15-20 MB आसानी से डाटा ट्रांसफ़र होता है। अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप AC 500 के साथ AC Gen 2 ये है, ये तकरीबन इसकी प्राइस पाकिस्तान में होगी 35 के करीब। ठीक है, 30 से 35 के दरमियान, 35 के करीब इसकी जो है प्राइस है। सॉरी, 35 नहीं, 45 हज़ार। तो इसकी डिवाइस तकरीबन 40 से 45 हज़ार के दरमियान इसकी प्राइस है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है तकरीबन। अगर फासला 15 किलोमीटर के दरमियान है, अगर 15 किलोमीटर के से ऊपर है तो आप ये